धीरूभाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि जब वे गुजरात से मुंबई आए थे तो उनके पास मात्र 500 रुपए थे और जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो उनके पास 75,000 करोड़ की संपत्ति हो गई थी। मुकेश अंबानी उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन और रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी आज अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। 31 मार्च 2020 तक मुकेश अंबानी की संपत्ति करीब 48 अरब डॉलर आंकी गई है। वे लगातार कई सालों से भारत के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ओनर्स में दूसरे नंबर पर आते हैं। 19 अप्रैल 1957 को दुनिया के एक छोटे मुल्क यमन में पैदा हुए मुकेश धीरूभाई अंबानी स्वभाव से कम ही बोलते हैं। औद्योगिक जगत में उन्हें चुपचाप काम करने वाले आदमी के रूप में जाना जाता है। रिलायंस के बंटवारे के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस ऊंचाइयों तक ले जाने के बाद भारतीय उद्योग जगत में उनका कद काफी बढ़ गया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिजनेस के जिस फील्ड में कदम रखते हैं उस बिजनेस के सारे खिलाड़ी या तो कमजोर पड़ जाते हैं या तो उनका धंधा ही खत्म हो जाता है। टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखते ही उन्होंने खलबली मचा दी थी। उनकी कंपनी रिलायंस जियो आज भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 17वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। हालांकि कोरोना के भीषण दौर में उनके संपत्ति में कुछ कमी देखी गई है, लेकिन ये दुनिया के सभी उद्योगपतियों के साथ हो रहा है, जिसमें मुकेश अंबानी अकेले नहीं हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं मुकेश अंबानी के सफर की शुरुआत कैसे हुई। मुंबई के पेडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल से अंबानी ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री ली। बीई के बाद मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड में एमबीए करने पहुंच गए। 1980 में पिता के काम में हाथ बटाने के कारण उन्होंने डिग्री बीच में ही छोड़ दी। रिलायंस उस वक्त एक छोटी कंपनी थी, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रही थी। धीरूभाई अंबानी का मानना था कि बिजनेस में पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें काम आती हैं, इसलिए उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया, फिर साथ में काम करना शुरू कर दिया। 1981 में उन्होंने अपने पिता के उद्योग चलाने में सहायता करनी शुरू की तथा रिलायंस को एक तरह से लीड करने लगे। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में कंपनी ने अप्रत्याशित कामयाबी पाई। जामनगर में बुनियादी स्तर के विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना की, जिसके बाद मुकेश अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों भाइयों में अलगाव के बाद रफ्तार कुछ थमा, लेकिन मुकेश अंबानी कहाँ रुकने वाले थे। यही नहीं, खेल की दुनिया में भी मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स मालिकों में शामिल हैं। मुंबई इंडियंस टीम के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स मालिकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। 2019 के फोर्ब्स की लिस्ट में वे पहले नंबर पर थे। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 2.76 लाख करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी और 3 बच्चों के रिलायंस इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी भी अब बढ़ गई है। इसी साल अंबानी परिवार ने एक अन्य प्रमोटर की इकाई के कुछ शेयर खरीदकर रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी बढ़ा ली है। इस सौदे के बाद RIL में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 75 लाख शेयर की हो गई है। दुनिया इस वक्त कोरोना के साए में जी रहा है। आर्थिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1930 के बाद दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है। इन सब के बीच भी मुकेश अंबानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर मोर्चे पर सरकार और भारत की जनता का साथ दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में न सिर्फ दीप जलाकर और न सिर्फ उन्होंने घंटी बजाकर एकजुटता दिखाई, बल्कि जमीनी तौर पर भी वो कई ऐसे काम कर रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेहद जरूरी है। मुकेश अंबानी ने PM केयर फंड में 500 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। रिलायंस फाउंडेशन के जरिए कई गैर सरकारी संगठनों के साथ अलग अलग शहरों में लोगों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं। आपातकालीन वाहनों को मुफ्त में ईंधन उपलब्ध करवाना, अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों जिनकी मासिक आय 30,000 रुपए से कम है, उन्हें इस महीने में 2 बार सैलरी देने के साथ ही किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं काटना जैसे फैसले भी शामिल हैं। स्वास्थ्य स्तर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज हर दिन 1 लाख सेफ्टी मास्क का उत्पादन कर रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया है।
खास बात यह है कि बीएमसी के सहयोग से इसे मात्र 2 हफ्ते में बनाया गया है। दुनिया के सबसे महंगे घर की बालकनी में खड़े होकर दिया जलाना उस एकजुटता को दिखाता है जिसकी देश को अभी सख्त जरूरत है। मुकेश अंबानी न सिर्फ वो सब कर रहे हैं जो भारत की आम जनता कर रही है, बल्कि इस भीषण संकट में वो सारी चीजें कर रहे हैं जो अमूमन उद्योगपतियों को करते हुए नहीं देखा जाता है। शायद इसलिए वो भारत के सबसे अमीर आदमी हैं।